कचरा भारत की बड़ी समस्या है। दिल्ली जैसे महानगरों में हर दिन हजारों टन कूड़ा जमा होता है। सरकारी एजेंसियां प्रबंधन के नाम पर इस कचरे को अलग अलग जगहों पर फेंक देती हैं। कूड़ा बीनने वालों को अक्सर हीन भावना से देखा जाता है, लेकिन असल में यही लोग पर्यावरण की सबसे ज्यादा मदद कर रहे हैं। अब कोशिश हो रही है कि ऐसे लोगों के प्रति भेदभाव बंद किया जाए और रिसाइकलिंग की परंपरा शुरू की जाए। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े का पहाड़। यहाँ 4.5 करोड़ टन कचरा है जो आए दिन बढ़ता जा रहा है। हर दिन कई ट्रक 8,000 टन कचरा लेकर यहाँ पहुंचते हैं। करीब 500 लोगों के लिए यही कूड़ा गुजर बसर का जरिया है। भारतीय समाज में कचरा साफ करने वाले को हिकारत भरी नजरों से देखा जाता है। चकाचौंध से भरते भारतीय शहरों की ये कड़वी सच्चाई है। दिल्ली में गरीबी के शिकार कई लोग और बच्चे इसी कचरे से पेट पालते हैं। बिना किसी सुरक्षा के ये लोग आए दिन जहरीले कूड़े में रोजी रोटी ढूंढते हैं। दरअसल सरकार शायद ही कोई रिसाइकलिंग करती है। जो थोड़ा कुछ हो रहा है वो ये कचरा बीनने वाले कर रहे हैं। ये कचरे को अलग करते हैं, इस्तेमाल होने वाला सामान बीनते हैं और उसे बाजार में बेचते हैं। कचरे के प्रबंधन की बात करें तो यही सड़े गले ट्रक हैं। इनसे कचरा फेंकने के अलावा सरकार और कुछ नहीं करती। उत्तरी दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग का अड्डा है। दिल्ली में करीब 30,000 लोग इलेक्ट्रॉनिक कचरे को अलग अलग करने का काम करते हैं। यहाँ भी कई बच्चे हैं। पहले कचरा दूसरे देशों से आता था, लेकिन अब भारत का बढ़ता मध्य वर्ग ही खूब कूड़ा करकट कर रहा है। समस्या से निपटने के लिए अब जर्मनी के सहयोग से कचरा बीनने वालों और पर्यावरण दोनों को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है। अगर आप रिसाइकलिंग के पूरे ढांचे को देखें तो इसके कई हिस्से हैं। इनमें से एक है प्री प्रोसेसिंग, यानी पहले कूड़े को छांटना या उसे अलग अलग करना। इसमें भारत अद्भुत कुशलता से भरा है। पूरी दुनिया में सबसे कुशल यूके, जर्मनी और अन्य देशों से भी बेहतर। लेकिन अगले चरण में जब कचरे में मिले सामान को बाहर करने की बात आती है तो भारत में खामियां दिखती हैं। अब रिसाइकलिंग का नया कॉन्सेप्ट शुरू किया जा रहा है। सुरक्षित माहौल में कर्मचारियों को कबाड़ से काम की चीजें निकालना सिखाया जा रहा है। सर्किट बोर्ड जैसे उपकरणों से सोना और तांबे जैसी महंगी धातुएं मिलती हैं। लेकिन बड़ी तस्वीर देखी जाए तो पारंपरिक रूप से रिसाइकलिंग का काम करने वालों को अब भी कबाड़ी ही कहा जाता है। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ गरीब ये काम कर रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए कि अगर ये लोग ये काम नहीं कर रहे होते तो हमारे पर्यावरण का ख्याल कौन रखता। इसलिए इन्हें मैं महान हरित योद्धा मानता हूँ। वे पर्यावरण की सबसे बड़ी सेवा कर रहे हैं। ये ग्रीन द गैप का वर्कशॉप है। यहाँ रद्दी सामान से नई चीजें बनाई जाती हैं, जैसे ये बैग, एक तरह की रिसाइकलिंग। महंगे रिहायशी इलाके हौस खास में ग्रीन द गैप का शोरूम है। यहाँ आकर पता चलता है कि दुनिया में कबाड़ कुछ भी नहीं, बशर्ते उसे कच्चे माल की तरह देखा जाए।